सिपाही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये तीनों इंसान अमर हैं और वे उन्हें राजा के पास ले जाने लगे, क्योंकि राजा ऐसे लोगों की तलाश में था जिनके पास अजीब शक्तियां हों ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके। उसी समय एक जादूगर राजा के सामने अपना सिर काटने वाला जादू दिखा रहा था। राजा ने उसे देखा और पूछा कि मैं तुम्हारी तरह हमेशा कैसे जिंदा रह सकता हूँ। जादूगर ने जवाब दिया कि इसके लिए उसे सिर्फ 1000 साल चाहिए होंगे। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसका कटा हुआ सिर जमीन पर दे मारा। इसी दौरान सिपाही जंग को अंदर लाए। जंग ने एक पवित्र नादिर निकाला और कहा कि अगर इसे दुनिया के सच्चे हाकिम ने खोला तो वह अमर हो जाएगा। राजा को शक हुआ, लेकिन काला जादूगर उसे देखकर कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह चीज कितनी ताकतवर है। उसने बताया कि यह नादिर मर्दों की आत्माओं को चूस सकता है। राजा ने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया और अपनी तलवार निकाली और वहीं खड़े एक सिपाही को भोंक दिया। फिर शव को लात मारकर गिरा दिया। आत्मा शरीर से निकली और उस नादिर में खींच गई और वह नादिर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। जंग समझ गया कि यह जालिम राजा असली हाकिम नहीं है। उसने तुरंत नादिर उठाया और मंत्र पढ़ने का बहाना करता हुआ धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन काला जादूगर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। राजा ने यह देखकर सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें घेर लो, मगर जंग ने अपने हथियार मांगे और पलक झपकते ही सिपाहियों को खत्म कर दिया। इतने में काले जादूगर ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जांग के साथियों ने अपना जादुई हथियार इस्तेमाल किया और उसे दरवाजा बंद होने से पहले बाहर फेंक दिया। बाहर मौजूद कई सिपाही दौड़ते आए, लेकिन वे उन दो अमर इंसानों को नहीं